आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल अनुपम विद्यापुंज में। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ 2 भोजन में क्या क्या आता है को हल करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करें। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। क, आलू में उपस्थित होता है। 1 मंद, 2 प्रोटीन, 3 वसा, 4 खनिज लवण। आपका सही विकल्प है 1 मंद। ख, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? 1 विटामिन सी, 2 कैल्शियम, 3 आयोडीन, 4 फास्फोरस। आपका सही विकल्प है 3 आयोडीन। ग, वृक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। 1 चावल, 2 बेसन, 3 जल, 4 ताजे फल और सब्जियां। आपका सही विकल्प है 4 ताजे फल और सब्जियां। घ, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। 1 नीला, 2 काला, 3 नीला या काला, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है 3 नीला या काला। अ, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। 1 वसा, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 वसा कार्बोहाइड्रेट, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है 3 वसा कार्बोहाइड्रेट। आपका दूसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए, जिसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, इसलिए क का मिलान अंग से होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसलिए ख का मिलान घ से होगा। विटामिन सी की कमी से स्कवी रोग होता है, इसलिए ग का मिलान क से होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसलिए घ का मिलान ख से होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसलिए अ का मिलान ग से होगा। आपका तीसरा प्रश्न है, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह कथन गलत है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह सही है, ऐसा बिल्कुल संभव है, इसलिए इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यह सही है, ऐसा जरूरी है, इसलिए इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। यह गलत है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। आपका चौथा प्रश्न है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क, वसा, इसका उत्तर है मक्खन तथा सूरजमुखी का तेल। ख, मंद, इसका उत्तर है आलू तथा मटर। ग, आहारी रेशे, दाल, आलू तथा ताजा फल आहारी रेशे के मुख्य उदाहरण है। घ, प्रोटीन, सोयाबीन तथा चना प्रोटीन के मुख्य उदाहरण है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। क, पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका उत्तर है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। ख, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर है प्रोटीन। घ, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर है विटामिन ए। आपका छठा प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे जिसे वृक्षांश भी कहते हैं और जल शामिल है। आपका सातवां प्रश्न है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर है जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण तथा अन्य बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब है कि कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए।
साथियों, इसके बाद के प्रश्नों का उत्तर आपको अपने से ही देना होगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हर रोज मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।